हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने प्रवासियों के लिए यानी कि डायस्पोरा के लिए एक बहुत ही अच्छी पोर्टल लॉन्च की है जिसका नाम है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल। हम सबको पता है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो प्रवासी थे, हमारे देश के लोग बाहर रह रहे थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और आगे चल कर के ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो, इसीलिए हमारी भारत सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो बाहर में तकरीबन 3 करोड़ लोग रह रहे हैं भारतीय मूल के, उन सभी को हमेशा अपने से जोड़ के रखना। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और इसमें क्या क्या फीचर्स है। दोस्तों यहाँ पे इस पोर्टल को 3-वे कम्युनिकेशन पोर्टल बताया जा रहा है। 3-वे कम्युनिकेशन पोर्टल किस किस के बीच में दोस्तों, तो यहाँ पे जो इंडियन मिशन है यानी कि जो विदेश में एम्बेसी होते हैं उनके बीच में, जो यहाँ की मंत्रालय है उनके बीच में, और दोस्तों जो हमारे भारतीय प्रवासी हैं उनके बीच में, उन तीनों के बीच में यहाँ पे कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसीलिए इस पूरे पोर्टल को, वेबसाइट को 3-वे कम्युनिकेशन बताया जा रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया ये एक ऐप लॉन्च हो रहा है और एक पोर्टल भी लॉन्च हो रहा है, तो यहाँ पे जो ऐप है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता मोबाइल ऐप के नाम से, वो यहाँ पे सिर्फ इंडियन नेशनल्स के लिए जो डायस्पोरा हैं उनके द्वारा यूज़ किया जाएगा, जबकि जो पोर्टल है दोस्तों वो इंडियन मिशन के द्वारा यूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये तो जान लिया कि आखिर ये पूरा वेबसाइट है क्या। अब अगर बात करें कि फंक्शन इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहला फंक्शन दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का है। किन लोगों का, तो जो इंडियन डायस्पोरा हैं, भारतीय प्रवासी हैं, उन लोगों का। अब इनकी भी कैटेगरीज होती है, PIOs, NRIs, OCIs यानी कि दोस्तों पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, नॉन रेसिडेंस इंडियन, उसके अलावा दोस्तों ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन। तो इन सब की कैटेगरी के जितने भी लोग हैं दोस्तों जो भारत में नहीं रह रहे हैं, वो सब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सरकार ही कनेक्ट कर सकती है इंडियन डायस्पोरा से। एक ऐसी व्यवस्था यहाँ पे की गई है कि वो भी अपनी समस्या यहाँ पे रख सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जो भी स्कीम्स वगैरह होती है जो कि उनको कवर करती है, उनका वो बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। तो सबसे पहला और दूसरा फीचर तो इसका यही हो गया। दोस्तों यहाँ पे ये तीसरा फंक्शन इसका क्या है, तो दोस्तों किसी अगर क्राइसिस के समय में अगर किसी क्राइसिस का सामना करना पड़ता है इंडियन डायस्पोरा को, तो वहाँ पे दोस्तों इस पोर्टल के थ्रू सरकार हमेशा उनका हेल्प करने के लिए खड़े रहेगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई कंट्री है, वहाँ पे कोई डिजीज़ फैल जाता है, तो यहाँ पे सरकार जो है वो इस पोर्टल के थ्रू एडवाइजरीज जारी करेगी, इमरजेंसी अलर्ट जारी करेगी वहाँ के लोगों को, और जो है एक कम्युनिकेशन, एक रियल टाइम बेसिस कम्युनिकेशन जो है उसको एनेबल करेगी। उसके अलावा दोस्तों साथ ही यहाँ पे कॉन्स्युलर सर्विसेज की भी व्यवस्था की गई है कि इंडियन डायस्पोरा जो है वो कॉन्स्युलर सर्विसेज से रीच कर सके। आमतौर पर क्या होता है कि ये जो कॉन्स्युलर सर्विसेज है वो बहुत, मतलब उनके बीच में और जो इंडियन डायस्पोरा होते हैं उनके बीच में बहुत डिफरेंस होता है दोस्तों। आमतौर पर वो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस पोर्टल के थ्रू दोस्तों इसको बहुत ही ज़्यादा आसान बनाया गया है, और इमरजेंसी के समय में भी आप जो है कॉन्स्युलर सर्विसेज के ऑफिसर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस पूरे पोर्टल को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बताया गया है। इन्फॉर्मेटिव इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा से जुड़ी हर जानकारी को अवेल कराई जाएगी, चाहे वो पासपोर्ट से जुड़ी हुई हो, चाहे वो वीज़ा से जुड़ी हुई हो, या फिर दोस्तों कोई भी दूसरे कॉन्सुलर सर्विसेज से जुड़ी हुई हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए किसी कंट्री में किसी भी कॉन्सुलर सर्विसेज के द्वारा, ऑफिसर के द्वारा यहाँ पे दोस्तों अगर कुछ इवेंट कराया जा रहा है, तो इस पोर्टल के ही थ्रू जो हमारे इंडियन डायस्पोरा है वो इसमें भाग ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो ये ऐप है और जो पोर्टल है, इसमें जो मंत्रालय है, इस ऐप और पोर्टल के थ्रू मंत्रालय जो भी इंडियन डायस्पोरा है उनसे उनकी ओपिनियन लेगी, बहुत सारे जो उनके लिए पॉलिसीज़ बनाया जाता है उनको लेकर के। तो दोस्तों ये सब तो फंक्शन हो गए। अब जानते हैं कि आखिर इस पूरे पोर्टल और ऐप को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों हम सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से भारत सरकार को वहाँ के लोगों के साथ, जो भारतीय मूल के लोग वहाँ रह रहे हैं, उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में, उनको इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वहाँ के लोगों को भी बहुत परेशानी हुई थी, और ऐसा इसीलिए हुआ था दोस्तों क्योंकि हमारे पास कोई भी एक इफेक्टिव चैनल नहीं था, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं था जिसके थ्रू हम सबसे कम्युनिकेट कर सकें। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे भारत सरकार ने इस पोर्टल को ग्लोबल प्रवासी रिश्ता
पोर्टल को लॉन्च किया है दोस्तों। ये ना कि सिर्फ इमरजेंसी के टाइम में बल्कि ऐसे नॉर्मल डेज़ में भी अगर वहाँ के लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको इस पूरे पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पूरे पोर्टल और ऐप के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।